Good evening to all my viewers all over the world. I am Sri Krishna Prasad from Munger in India. आज से मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल सीताकुंड परिसर में 1 माह तक चलने वाला सीताकुंड माघ मेला शुरू हो गया है। सीताकुंड गर्म झरनों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। सीताकुंड हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म मानने वाले हर व्यक्ति माता सीता का आशीर्वाद लेने इस दरबार में पहुंचते हैं। सीताकुंड के जल को अपने ऊपर छिड़काव कर माता सीता का आशीर्वाद हर भक्त लेते हैं। पुजारी सीताकुंड में भक्तों के लिए विशेष पूजा भी संपन्न कराते हैं। सीताकुंड के संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि जब भगवान श्री राम रावण वध कर मां सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, इसी स्थल पर माता सीता की पवित्रता की जांच के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। धू धू कर जलने वाली आग की लपटों के बीच से माता सीता सुरक्षित निकली थी। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मुंगेर के लेखक वो बिहार राजस्व विभाग के गजेटियर रिवीजन सेक्शन के स्पेशल ऑफिसर मिस्टर पीसी राय चौधरी ने प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर में पृष्ठ संख्या 517 पर लिखा है कि जब माता सीता अग्नि परीक्षा से सकुशल सुरक्षित निकली, उन्होंने पोखरा में स्नान किया। माता सीता अग्नि परीक्षा के दौरान जो अपने में गर्मी समाहित कर ली थी, पूरी गर्मी पोखरा के पानी में स्थानांतरित हो गई और पोखर गर्म कुंड में तब्दील हो गया। आज वह स्थल सीताकुंड गर्म झरनों के नाम से चर्चित है। वर्ष में 9 माह इस सीताकुंड का पानी खौलता रहता है और पानी के नीचे से बुलबुला ऊपर उठता रहता है। उन्होंने विदेशी यात्री टिफिन थेलर को उद्धृत किया है। इस विदेशी यात्री टिफिन थेलर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि इस गर्म झरने का पानी का तापमान विचित्र तरीके से वर्ष भर बदलता रहता है। इस विदेशी यात्री ने 260 वर्ष पूर्व 1765 ईस्वी में सीताकुंड का भ्रमण किया था। 1811 ईस्वी में मिस्टर बुचनन ने सीताकुंड का भ्रमण किया और लिखा है कि 1811 ईस्वी में 7 अप्रैल को सूर्योदय के कुछ देर बाद सीताकुंड का उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने पाया कि प्रातः में सीताकुंड के आसपास वायु में तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जबकि सीताकुंड के जल का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस वक्त पानी से बुलबुले उठ रहे थे। उन्होंने भी कुछ माह तक सीताकुंड के पानी के शीतल रहने की बात कही है। मिस्टर पीसी राय चौधरी आगे लिखते हैं कि सीताकुंड के गर्म पानी के संबंध में कुछ लोग इस विचित्रता को डीप सीटेड थर्मोडायनेमिक एक्शन, तो कुछ लोग इसे वेरिएशन ऑफ अंडरग्राउंड वोल्केनिक एक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट भी मानते हैं, जबकि हिंदू धर्मावलंबी माता सीता की शक्ति की देन मानते हैं। सीताकुंड के खौलते पानी में तैरकर एक किनारा से दूसरे किनारा तक पहुंचने वाले एक तोपकर्मी की दुखद घटना का भी वर्णन मिस्टर पीसी राय चौधरी ने किया है। उन्होंने विदेशी महिला यात्री फैनी पार्क्स के संस्मरण को उद्धृत किया है। फैनी पार्क्स ने 1836 ईस्वी में मुंगेर सीताकुंड का भ्रमण किया था। फैनी पार्क्स का यात्रा वृत्तांत उनके द्वारा लिखित पुस्तक द वॉन्डरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम में लिखा गया है। 1836 ईस्वी में जब फैनी पार्क्स ने सीताकुंड का भ्रमण किया तो उन्हें बताया गया कि उनके आगमन के कुछ वर्षों पूर्व एक तोपकर्मी एंड आर्टिलरी मैन ने दोस्त से किए शर्तनामा के अनुसार सीताकुंड के खौलते पानी में छलांग लगा दी और एक किनारा से दूसरा किनारा पहुंच गया। वह तैरकर दूसरा किनारा तो जरूर पहुंच गया, परंतु वह इतना गर्म पानी से झुलस गया कि अस्पताल में कुछ ही घंटों में उसने दम तोड़ दिया। आप सीताकुंड के खौलते पानी की शक्ति का अंदाजा इस घटना से लगा सकते हैं। यूरोपियन विदेशी पर्यटक मिस्टर ट्विनिंग ने
1794 ईस्वी में सीताकुंड का भ्रमण किया और लिखा है कि सीताकुंड का गर्म जल इतना शुद्ध था कि कलकत्ता तक गर्म जल को बोतल में बंद कर वे लोग ले जाते थे जिन लोगों को वर्ष भर कलकत्ता से लंबी समुद्री यात्रा विदेशों की करनी पड़ती थी। मिस्टर ट्वेनिंग लिखते हैं कि सीताकुंड के जल की शुद्धता बोतल में 12 माह तक सुरक्षित रहती थी। दूसरे विदेशी यात्री सर जोसेफ हुकर ने लिखा है कि सीताकुंड के शुद्ध जल का निर्यात बृहत पैमाने पर होता था। सीताकुंड विचित्रताओं से घिरा है, विचित्रताओं का उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ सका है। आप जब सीताकुंड परिसर में माता सीता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं तो एक ही परिसर में सीताकुंड का जल वर्ष में 9 माह खौलता रहता है, जबकि पास के भगवान राम कुंड, भगवान लक्ष्मण कुंड, भगवान भरत कुंड और भगवान शत्रुघ्न कुंड में पूरे वर्ष भर पानी शीतल बना रहता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, आज तक उत्तर नहीं मिला है। सीताकुंड प्रबंध समिति के उत्साही पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाजपा के विधायक श्री प्रणब कुमार यादव के मार्ग निर्देशन में परिसर के गार्डन को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बना दिया है। सीताकुंड परिसर में सीताकुंड के साथ साथ रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और शत्रुघ्न कुंड के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की तत्काल जरूरत है। अभी सभी कुंडों का पानी साफ नहीं है। शत्रुघ्न कुंड की दीवारें भी गिरने लगी हैं। उम्मीद की जाती है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी सीताकुंड के विकास में आने वाले समय में क्रांतिकारी भूमिका निभाएंगे। आप जानते हैं कि सीताकुंड माघ मेला चूँकि चालू हो गया है, इसलिए आज से आसपास के कई जिलों से भक्तगण सीताकुंड परिसर पहुंचने लगे हैं और उनके ठहराव की व्यवस्था प्रबंध समिति ने की है। साथ ही सीताकुंड में गर्म झरनों का आनंद उठाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। साथ ही पर्यटकों और भक्तों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया है, मेडिकल अफसर को भी तैनात किया है। उम्मीद की जाती है कि सीताकुंड परिसर में इस वर्ष भी भक्तजन मेला का भरपूर आनंद उठाएंगे। एक बात मैं और भी बता दूं कि सीताकुंड माघ मेला की यह एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ फर्नीचर की बिक्री काफ़ी होती है। झारखंड राज्य से फर्नीचर के विक्रेता सीताकुंड परिसर पहुंच चुके हैं और वे तरह तरह के किस्म के लकड़ी के फर्नीचर रेडी रखे हैं अपने बेचने के लिए। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट।